बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट इम्तियाज़ बेग। मेरे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट चौधरी मोहम्मद रियाज गोंदल साहब, ताहिर मिर्ज़ा साहब, इलियास भट्टू साहब और मिर्ज़ा कफ़ील के कैफ़ी साहब भी मौजूद हैं। और आज हम पिंड दादरखान में एक सियासी शख्सियत चौधरी आबिद अशरफ जोताना, साबिक़ तहसील नाज़म पिंड दादरखान और मुस्लिम लीग काफ के ज़िली रहनुमा, उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल की सियासत के हवाले से और दीजिए जो समाजी काम है उनके हवाले से उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। सुना आप NA-67 में इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या ये बात सच है? अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारा इरादा यही है, क्योंकि जब से हम यहाँ पे सियासत में हैं हम लोग, हमने देखा कि कभी भी पिंडदान खान को उसका हक नहीं दिया गया, क्योंकि MNA की सीट हम ये समझते हैं कि पिंडदान खान का हक है। और इस दफ़ा इंशाल्लाह पिंडदान खान जो है वो इस बात में सुरखरू होगा। तकरीबन 4 साल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNA जो है उन्होंने इस हल्के में गुजारे हैं, तो आप क्या समझते हैं उन्होंने जो काम किए हैं? बड़ा शोर है कि उन्होंने अपने हल्के में जो है वो दूध की नहरें जो है वो बहा दी हैं, तो उनके तरक्याती कामों के बारे से आप मुतमिन हैं? देखें, 4 साल उन्होंने सिवाय मायूसियों के इस तहसील को कुछ नहीं दिया, इस हल्के को कुछ नहीं दिया। लोगों को उनसे बड़ी उम्मीद थी और हम लोग भी उन उम्मीदों में शामिल थे और इसीलिए हमने उनको सपोर्ट किया। लेकिन 4 सालों में उन्होंने सिर्फ हमारी आवाम को मायूस किया है। और कौन से मंसूबों की वो बात करते हैं, कौन से मंसूबे उन्होंने शुरू किए हैं? नहर का मंसूबा जिससे दूर दूर तक उनका कोई तल्लक नहीं है। और दूसरे ज़िलों में कितनी ड्यूल कैरेज वे बन चुकी हैं और हमारी बदकिस्मती ये है कि एक ड्यूल कैरेज वे जिसमें इनकी इतनी एफर्ट भी शामिल नहीं थी, क्योंकि वो डिफेंस का मंसूबा था, तो वो ड्यूल कैरेज वे का ये काम भी ना शुरू करवा सके, तो इससे ज़्यादा क्या नालायकी होगी इनकी। अगर हम हल्के के अंदर की सियासत की बात करें तो एक तो आप NA-67 के उम्मीदवार हैं, उनके उम्मीदवार हैं, तो आप काफली के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर टिकट नहीं मिलता तो आपकी क्या पोजीशन होगी? और चौधरी फरक अल्ताफ साहब जो आपके दरीना साथी हैं, काफ़ी अरसे से आप उनके साथ भी सियासत कर रहे हैं, तो वो नून लीग में आ गए हैं, तो अगर आपको नून लीग का टिकट मिलेगा तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए जी, अभी तो हमने जो ऐलान किया है वो आज़ाद इलेक्शन के तौर पे किया है और आज़ाद ही हमारा पैनल होगा और हम पूरे ज़िले में अपना पैनल लेके आएंगे इंशाल्लाह। हम भी यहाँ पर नीचे पूरे पैनल के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। और जहाँ तक आपने चौधरी फरक साहब से की बात की, उनसे मेरा एक बहुत ही एहतराम का रिश्ता है और मैं समझता हूँ कि नून लीग में उनका आना नून लीग के लिए बहुत बड़ा ये अच्छा इकदाम हुआ है। नून लीग को बहुत उसका एज मिलेगा आने वाले इलेक्शन में। तो मेरे साथ जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वो अगर उन्होंने मुझे ऑफ़र की, जब ऑफ़र की तो हम अपने दोस्त अहबाब से बैठ के मशवरा करेंगे, क्योंकि मेरा उनके साथ जो एहतराम का रिश्ता है वो हमेशा कायम रहेगा। तो सब ये मेरे लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग काफ से तो आप अरसद रात से चल रहे हैं और आपके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब से, उनके जो शुजात साहब हैं, लेकिन आपने एकदम ही कह दिया कि आज़ाद लड़ेंगे। मैं उसमें गुजारिश करूं, मेरा आज भी चौधरी परवेज़ लाई साहब से उनको मैं अपना लीडर मानता हूं और उनके साथ मेरा एक बहुत ही एहतराम का रिश्ता है। लेकिन हमने इस वक्त जो इस दफ़ा हमने सोचा है, हमने अपने इलाके को और हल्के को देखना है, अपने ज़िले को देखना है, तो लिहाजा उनकी कल एडजस्टमेंट हो जाती है, तो वो जिनके साथ जो हमें नज़र आ रहा है एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं उनके साथ हम लोग नहीं चल सकते। तो लिहाजा इसलिए हमने पहले ही ये अनाउंस किया है कि हम आज़ाद पैनल हैं। और बाकी रही पार्टी की बात, इस बात पे तो कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन इस बात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता कि हम MNA की सीट किसी परदेसी को दें। और कोई भी जो इस तहसील से तल्लक नहीं रखता, बात हुकूमत आने से पहले तो काफ़ी इशू उठाते हैं, लेकिन हुकूमत में आने के बाद खामोश हो जाते हैं, इसकी क्या वजह? क्योंकि हुकूमत में आने के बाद उनको अपने ज़ाती मफादात याद आ जाते हैं। मैं आपको इसमें एक थोड़ी सी बात क्लियर करता चलूं कि मैं जब तहसील नाज़िम था तो उसी निजी फैक्ट्री से हमने अवामी वेलफेयर के बहुत से प्रोजेक्ट करवाए थे, क्योंकि हमने ज़ाती मफाद कोई नहीं लिया था। और अभी जो सबसे ज़्यादा शोर करते थे कि इन फैक्ट्रियों से हम अपना हक लेंगे, वो 1 रुपए का एक धेले का भी इनसे काम नहीं ले सके, क्योंकि उन्होंने अपने ज़ाती मफाद लिए हैं। आपका मंशूर क्या है? आप इलाके के लिए क्या गोल रखते हैं कि मैंने इंशाल्लाह सीट जीत के इलाके के लिए ये काम करने हैं? देखें जी, अल्लाह ताला, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर वक्त आएगा इंशाल्लाह ये इलाका दूसरे इलाकों से बहुत आगे होगा। हमारा सबसे बड़ा मसला पीने का पानी है
और रोड स्ट्रक्चर है, हमारे स्कूलों का मसला है, हमारे हॉस्पिटल्स का मसला है। हम अपने तहसील हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लेवल का चाहते हैं। जो यहाँ बड़े बड़े दावे भी किए गए लेकिन उन्होंने इस दावों को पूरा नहीं किया। पीने का पानी आज भी जोड़ों से और गंदे तालाबों से हमारे लोग पानी पी रहे हैं। ये जो यहाँ वजीर साहब रहे हैं वो चाहते तो ये बहुत कुछ कर सकते थे, उस वक्त बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन पीने के पानी का एक मसला भी ये हल नहीं कर सके। किसी गांव में भी एक वाटर सप्लाई तक इनसे नहीं लग सकी। और उसके अलावा हमारे स्कूलों में टीचर्स का मसला है, क्योंकि तालीम को मैं सबसे अहम समझता हूँ अपनी तहसील के लिए, अपने हलके के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह करेंगे। तालीम, सेहत, पीने का पानी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बिल्कुल तबाह हो चुका है। इस वक्त हमारे हालात ये हैं कि जो सफ़र आम रूटीन में दूसरे ज़िले में हम 10 मिनट में करते हैं, हमारे तहसील और हल्के में वो 1 घंटे में होता है, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है। रोडें बनी नहीं, 5-4 साल से उनकी रिपेयर तक नहीं हुई। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर वक़्त दिया तो ये सारे मसाइल, और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने हलके के लोगों की इज्जत को बहाल करूंगा, जो पिछले 50 साल से किसी भी सियासी ने इनको नहीं दी। इनको सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया और यूज़ करके फेंक दिया। साबिक वफाकी वजीर मौजूदा MNA की जीत में चौधरी फ़रख अल्ताफ़, नज़र गोंदल, इफ्तिखार शहजाद, मतलूब शाह और आबू जताना की किरदार बहुत अहम था उसकी जीत में, और ये सब लोग उसको छोड़ चुके हैं। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। तो हम सब उसी के शर का शिकार हुए हैं, क्योंकि वो हमसे खौफज़दा है, आज भी वो खौफज़दा है। तो उसने उसके इरादे कुछ और थे, हम कुछ और समझते रहे। हम समझे थे कि हमारी तहसील में वो तब्दीली लेके आएगा, लेकिन उसके इरादे कुछ और थे, उसके ज़ाती मफादात थे। तो उसने अपने भाइयों के रिश्तेदारों की नौकरियां लगानी थी, जो उसने 3 साल में लगाई भी, और बेपनाह तनख्वाहों पे लगाई। तो इसलिए अवामी उसका मकसद कभी था ही नहीं। लिहाजा मैं या चोई नज़र या राजा इफ्तिखार शहजाद या इवन उनके जो कज़न है चोई फ़रख अल्ताफ़, उन्होंने इसके रवैये की वजह से PTI को छोड़ा। PTI से उनका कोई इख्तलाफ नहीं था। अगर फ़ुआद का रवैया, फ़ुआद की जो सियासत थी, उसने एक किस्म का चोई फ़रख अल्ताफ़ को मजबूर किया PTI छोड़ने पे, और मैं समझता हूँ कि चोई फ़रख अल्ताफ़ ने अच्छा फैसला किया है PTI को छोड़ के, क्योंकि जहाँ पे इज्जत ना हो वहाँ पे रहना नहीं चाहिए। तो आपने अभी फरमाया कि आप MNA बनकर जो आपके इलाके की 50 साल की जो रेपुटेशन है या उस इज़्ज़त को बहाल करेंगे, तो सर उस 50 साल में तो चौधरी फ़रख अल्ताफ़ का ज़िली निज़ामत का दौर भी है, आपका तहसील निज़ामत का दौर भी है, तो फिर वो आप बरसरे इक़्तिदार थे तो आपने इज़्ज़त बहाल नहीं की अपने इलाके की? मैं उसमें गुजारिश करूं कि जितना हमारे पास इख्तियार था उस तहसील निज़ामत में हमने की, अपने लोगों की इज्जत बहाल की। लेकिन उसके बाद फिर वही लोग मुसल्लत हो गए जो हमारे इस गरीब आवाम को, हमारे लोगों को, हमारे मुअज़्ज़िज़ीन को बाहर मूड़ों पे बिठा देते थे, और बेचारे सुबह के गए शाम तक वहाँ मूड़ों पे बैठे रहते थे उनके इंतज़ार में। तो हमने वो कल्चर हमने ख़त्म किया भी था अपनी तहसील निज़ामत के दौर में। अगर आप उस दौर के लोगों से पूछें तो मेरे तहसील नाज़म के ऑफिस पे कभी कोई PN खड़ा नहीं हुआ। मेरा तहसील नाज़म का ऑफिस पूरा दिन बगैर PN के दरवाज़ा खुला होता था, कोई भी आम आदमी की भी रसाई मेरे तक थी। तो हमेशा सियासत में कामयाब वही इंसान है जिस तक आम लोगों की रसाई हो, और हमने अपने तहसील की लोगों की रसाई हमने देनी है, और उनका हक है ये रसाई। आप NA 67 MNA के उम्मीदवार हैं, आज़ाद SCA से आपने ऐलान कर दिया। चौधरी फ़रख अल्ताफ़ आपके देरीना साथी हैं, वो नून लीग में है, तो उनके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी कि जब आप इलेक्शन लड़ेंगे, उनका एक वोट बैंक भी है आपके हल्के में, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे या अपने नून लीग के जो उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करेंगे? मुझे उम्मीद है, चोई फ़रख अल्ताफ़ से मैंने पहले कहा कि मेरा एक एहतराम का रिश्ता है, तो हमारे लिए बेहतर साबित होंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लोगों की डिमांड क्या है। वो जब ज़िला नाज़मी में थे तो मैं एक चीज़ का उनका शुक्रगुजार हूँ कि कभी भी उन्होंने मेरी तहसील निज़ामत में मुदाखलत नहीं की,
क्योंकि वो कहते थे कि अपने तरीके से इन लोगों को हैंडल करो, जिस तरह का वहाँ का कल्चर है उस तरीके से हैंडल करो। तो यहाँ तक इलेक्शन की बात है, मुझे बड़ी उम्मीद है, मेरे वो भाई हैं, इंशाल्लाह वो हमारे साथ खड़े होंगे। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि पिंड खान के मेरे सपोर्टर जो कि मेरे और आवाम के दरमियान हाइल होते हैं, सपोर्टर जो कि मेरे और आवाम के दरमियान हाइल होते हैं और वो कमीशन माफिया है, इसलिए मैं वो सपोर्टर जो इलेक्शन में मेरे साथ थे मैंने उन्हें खैर बात कह दिया। कहाँ तक इस बात में सदाकत है? वो जिनसे वो कमीशन लेते रहे हैं ना, ये सवाल उनसे पूछें। हमारा तल्लक ना मेरी फैमिली का ना मेरे घर का कभी भी कमीशन माफिया से नहीं रहा, और शायद हम कमीशन नहीं दे पाए तो इसीलिए इनसे अलहदा हो गए। नून लीग के बारे में यह तासर जाता है कि जब चौधरी फरख ने ये नून लीग ज्वाइन की तो वो ऑल इन ऑल बन के ज़िले में आए। तो आम आवाम में ये तासर भी पाया जाता है कि आपका और चौधरी फरख साहब का तल्लक बड़ा मजबूत है। तो आप हल्का NS-60 से MNA के उम्मीदवार आएंगे और नवाब फैमिली से कोई बंदा MPA का उम्मीदवार आएगा नून लीग के टिकट पे। अभी कबल अज वक्त है बात करनी, इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो जो भी फैसले होंगे वो सबके सामने होंगे, लेकिन अभी इस बारे में मैं कोई राय देने से कासिर। आखिरी सवाल आपकी खिदमत में कि खीवड़ा में फुटबॉल स्टेडियम फ्लड लाइट वहाँ पर इंस्टॉल हुई हैं, इसके अलावा EOBI ऑफिस है, इसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस है, काफ़ी सारे ऐसे छोटे बड़े रोड्स हैं वो जो गांव के तक जाते हैं। एक तरफ तो ये है, दूसरा तरफ जब भी मैं पिंड खान आया हूँ तो इसकी हालत एक जो बिल्कुल बैकवर्ड गांव होता है ना, उससे भी बदतर देखी है मैंने पिंड खान। इसकी क्या वजह से? मैं उसमें गुजारिश करूं कि 5 लाख की आबादी है हमारी तहसील की। पासपोर्ट ऑफिस बना, मेरा ख्याल है साल में कोई 1000 या 1500 पासपोर्ट बन जाते होंगे। 5 लाख की आबादी में से आपने 1000-1500 बंदे को फैसिलिटेट किया। EOBI का ऑफिस अभी तक ऑपरेटिव नहीं हो सका, ठीक है ना, वो सिर्फ एक ड्रामेबाजी थी। और उसके बाद जो है आप स्टेडियम की बात करते हैं तो वो भी एक हमारे, हम बिल्कुल हक में हैं, लेकिन इतनी बड़ी तहसील, इस तहसील की लेंथ जो है वो 70 किलोमीटर है। तो 70 किलोमीटर में अगर एक कस्बे में आपने एक छोटा सा स्टेडियम बना भी दिया तो उससे आपकी कारकर्दगी को नहीं मापा जा सकता। जी बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे चौधरी आबद अशरफ जोताना साहब जो कि सियासी रहनुमा है, और इन्होंने एक इंकशाफ किया है कि इस दफ़ा जो NA-67 से जो नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे, और इनका यह भी दावा है कि इनकी निज़ामत के दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। इन्होंने चौधरी फरख अल्ताफ़ साहब के बारे में गुफ्तगू की, फवाद चौधरी साहब के बारे में गुफ्तगू की, जो पिंड खान के एज आ होल जो हालात हैं उनके बारे में गुफ्तगू की आपने सुनी, और आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि चौधरी आबद अशरफ जोताना को मेंबर नेशनल असम्बली बनना चाहिए या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।